गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अवध कोचिंग क्लासेज खैराबाद सीतापुर के माध्यम से आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है खाद एवं उर्वरक। इसके उन 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो विगत वर्ष में यूपी कैटेट या अन्य एग्रीकल्चर संबंधी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, गोबर की खाद में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। गोबर की खाद में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। पहला विकल्प है 0.5%, दूसरा है 0.7%, तीसरा है 0.9% और चौथा है 0.2%। इसका राइट आंसर होगा 0.5%। गोबर में NPK की मात्रा कितनी होती है, इसको हम नोट कर लेंगे। NPK नाइट्रोजन की मात्रा होती है 0.5%, फास्फोरस की मात्रा होती है 0.25% और पोटास की मात्रा होती है कितना, 0.5%। अर्थात नाइट्रोजन और पोटास की मात्रा 0.5% और फास्फोरस की मात्रा 0.25%। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कंपोस्ट बनाने की बंगलौर विधि किस वैज्ञानिक द्वारा तैयार की गई थी। कंपोस्ट बनाने की बंगलौर विधि किस वैज्ञानिक द्वारा तैयार की गई थी। नंबर 1 MS स्वामीनाथन, नंबर 2 CN आचार्य, नंबर 3 रिचर्ड्स, नंबर 4 हर्चिसन। इसका राइट आंसर होगा CN आचार्य। जो बंगलौर विधि है कंपोस्ट बनाने की, भारत की सबसे प्रचलित विधि है। भारत की सबसे प्रचलित विधि है और यह कंपोस्ट बनाने की सबसे सस्ती विधि होती है। इसकी एक विशेषता और है, इस कंपोस्ट बनाने की विधि में इनकी पलटाई कम की जाती है जिससे नाइट्रोजन का लॉस कम होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हरी खाद के लिए ढैंचा व सनई किस मौसम में उगाया जाता है। हरी खाद के लिए सनई व ढैंचा किस मौसम में उगाया जाता है। पहला है रबी, दूसरा है खरीफ, तीसरा है जायद, चौथा कोई नहीं सही। इसका राइट आंसर होगा खरीफ के मौसम में। हरी खाद की पलटाई कब की जाती है, इसे आप लोग जान लें, पुष्पासन अवस्था में। कब की जाती है, पुष्पासन अवस्था में हरी खाद की पलटाई की जाती है, क्योंकि उस समय इसमें नाइट्रोजन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। सनई को लगभग बुआई के 50 दिन बाद पलटाई की जाती है। सनई को 50 दिन बाद पलटाई की जाती है बुआई के। और जो ढैंचा होता है इसको बुआई के लगभग 40 दिन बाद, कितने दिन बाद, 40 दिन बाद पलटाई की जाती है। 40 दिन ढैंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हरी खाद को फसल बुआई के कितने दिन पूर्व खेत में मिला दिया जाता है। हरी खाद को फसल बुआई के कितने दिन पूर्व खेत में मिला दिया जाता है। पहला विकल्प है 1 माह, दूसरा है 1.5 माह, तीसरा है 2 माह, चौथा है 3 माह। इसका राइट आंसर होगा 1.5 माह। आगे हम देख लेते हैं, हरी खाद के लिए 1.5 माह और गोबर की खाद के लिए देख लें 1 माह होता है। गोबर की खाद के लिए कितना होता है, 1 माह। यदि हम खेत में खाद के लिए खलियों का प्रयोग करते हैं, वो कितना दिन बाद प्रयोग किया जाता है, कितना दिन पहले बुआई के हम खलियों को खेत में मिलाते हैं, तो इसका होगा 15 दिन। कितना दिन, 15 दिन। खलियों को 15 दिन, गोबर की खाद को 1 माह और हरी खाद को 1.5 माह पूर्व बुआई के हम खेत में मिला देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्फोरस की संपूर्ण मात्रा फसल में कब दी जाती है। फास्फोरस की संपूर्ण मात्रा फसल में कब दी जाती है। पहला विकल्प है हमारा पुष्पासन के समय, दूसरा है कल्ले निकलते समय, तीसरा है बुआई के समय, चौथा है फसल पकते समय। इसका राइट आंसर होगा बुआई के समय।
क्यों ऐसा किया जाता है? सबसे पहले यह जानें, जो फास्फोरस होता है वह इमोबाइल न्यूट्रिएंट है। कौन सा न्यूट्रिएंट? इमोबाइल, अर्थात ना घूमने वाला। ना घूमने वाला फास्फोरस कैसा न्यूट्रिएंट है? इमोबाइल, ना घूमने वाला। इसकी जो आवश्यकता होती है मुख्यतः जड़ों के विकास के लिए होती है। फास्फोरस की पौधों के लिए जो आवश्यकता होती है मुख्यतः किसके लिए होती है? जड़ों के विकास के लिए होती है। तो इसलिए फास्फोरस की संपूर्ण मात्रा जो दी जाती है वह बुआई के समय दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्न में से मृदा सुधारक है। निम्न में से मृदा सुधारक है। नंबर 1 अमोनियम सल्फेट, नंबर 2 जिप्सम, नंबर 3 रॉक फास्फेट, नंबर 4 डीएपी। इसका राइट आंसर है जिप्सम। किस प्रकार की मृदा को सुधारने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है? नोट कर लेंगे। क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। क्षारीय मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में एमाइड उर्वरक है। निम्नलिखित में एमाइड उर्वरक है। पहला है यूरिया, दूसरा है कैल्शियम साइनामाइड, तीसरा है 1 और 2 दोनों सही, चौथा है अमोनियम सल्फेट। इसका जो एमाइड उर्वरक होता है वह यूरिया और कैल्शियम साइनामाइड दोनों होता है। यूरिया में नाइट्रोजन का जो प्रतिशत होता है यह 46% होता है और कैल्शियम साइनामाइड में नाइट्रोजन का जो प्रतिशत होता है कितना होता है? 21% होता है। कितना होता है? 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। पहला विकल्प है 16%, दूसरा है 32%, तीसरा है 48%, चौथा है 52%। इसका राइट आंसर होगा 16%। अगर यहाँ पे डबल सुपर फास्फेट होता तो 16 का क्या करेंगे? 2 गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। और यदि ट्रिपल होता तो क्या हो जाता? ट्रिपल के लिए 48। कभी कभी इसमें 46 से 48 दिया होता है, दोनों में से 46 से 48। ज्यादातर एक्चुअल रीडिंग कौन सी होती है? 48 होती है। घोड़ा और भेड़ के मलमूत्र से तैयार खाद को कहा जाता है। नंबर 1 हॉट मैन्योर, नंबर 2 कोल्ड मैन्योर, नंबर 3 दोनों सही, नंबर 4 कोई नहीं सही। इसका राइट आंसर होगा हॉट मैन्योर। कोल्ड मैन्योर किससे तैयार होती है? कोल्ड मैन्योर जो होती है वो गाय व सुअर के मलमूत्र से जो तैयार होती है उसे हम क्या कहते हैं? कोल्ड मैन्योर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऐसे उर्वरक जिनमें 2 प्राथमिक उर्वरक पाए जाते हैं कहलाते हैं। ऐसे उर्वरक जिनमें 2 प्राथमिक उर्वरक पाए जाते हैं कहलाते हैं। नंबर 1 पूर्ण उर्वरक, नंबर 2 अपूर्ण उर्वरक, नंबर 3 जटिल उर्वरक, नंबर 4 सरल उर्वरक। इसका राइट आंसर होगा अपूर्ण उर्वरक। प्राथमिक उर्वरक कौन कौन से होते हैं? एन, पी, के, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो होते हैं कौन से उर्वरक होते हैं? प्राथमिक उर्वरक होते हैं। सरल उर्वरक कौन से होते हैं? सरल उर्वरक वे उर्वरक होते हैं जिसमें केवल एक एलिमेंट पाए जाते हैं, जैसे यूरिया। यूरिया में क्या होता है? केवल नाइट्रोजन पाई जाती है। यह कौन सा उर्वरक होगा? यह सरल उर्वरक होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सबसे अधिक आर्द्रताग्राही उर्वरक कौन सा है? सबसे अधिक आर्द्रताग्राही उर्वरक कौन सा है? नंबर 1 अमोनियम नाइट्रेट, नंबर 2 यूरिया, नंबर 3 डीएपी, नंबर 4 रॉक फास्फेट। इसका राइट आंसर होगा अमोनियम नाइट्रेट। इसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है कितनी पाई जाती है? 33 से 34%। 33 से 34%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एनहाइड्रस अमोनिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। एनहाइड्रस अमोनिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। नंबर 1 46%, नंबर 2 82%, नंबर 3 36%, नंबर 4 50%। इसका राइट आंसर होगा 82%।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जिंक सल्फेट में जस्ता व सल्फर की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। जिंक सल्फेट में जस्ता व सल्फर की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है 21 व 18%, 18 व 21%, 22 व 18%, 18 व 22%। इसका राइट आंसर होगा 21 व 18%। इसमें जस्ता या जिंक की मात्रा कितनी होती है 21% और सल्फर की मात्रा कितनी होती है 18% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 1 किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए 1 किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए कितने ग्राम राइजोबियम कल्चर की जरूरत होती है। नंबर 1 80 ग्राम, नंबर 2 40 ग्राम, नंबर 3 20 ग्राम, नंबर 4 10 ग्राम। इसका राइट आंसर होगा 20 ग्राम। नेक्स्ट, धान की फसल में नाइट्रोजन का अवशोषण किस रूप में होता है। धान की फसल में नाइट्रोजन का अवशोषण किस रूप में होता है। नंबर 1 अमोनिया, नंबर 2 नाइट्रेट, नंबर 3 एमाइड, नंबर 4 कोई नहीं सही। इसका राइट आंसर होगा अमोनियम। इसका सूत्र जो होता है NH4, क्या होता है NH4 होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ऊसर भूमि के लिए हरी खाद की उपयुक्त फसल कौन सी है। ऊसर भूमि के लिए हरी खाद की उपयुक्त फसल कौन सी है। नंबर 1 सनई, नंबर 2 ढैंचा, नंबर 3 लोबिया, नंबर 4 सैंजी। इसका राइट आंसर होगा ढैंचा जो होती है वह ऊसर भूमि के लिए सबसे सही फसल होती है हरी खाद के लिए, क्योंकि यह ऊसर के प्रति संवेदनशील नहीं। दानेदार उर्वरक में दाने का व्यास होता है, पहला 0.5 मिलीमीटर, दूसरा 0.8 मिलीमीटर, तीसरा 2.0 मिलीमीटर, चौथा 2.5 मिलीमीटर। इसका राइट आंसर जो होगा वह 2.5 मिलीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से अर्ध घूमने वाला, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेमी मोबाइल तत्व है। निम्न में से अर्ध घूमने वाला या सेमी मोबाइल तत्व है। नंबर 1 नाइट्रोजन, नंबर 2 फास्फोरस, नंबर 3 पोटाश, नंबर 4 उपरोक्त सभी सही। इसका राइट आंसर होगा पोटाश। नाइट्रोजन कैसा है, यह मोबाइल है अर्थात घूमने वाला। नाइट्रोजन लिख लेंगे, मोबाइल न्यूट्रिएंट है, मोबाइल न्यूट्रिएंट या घूमने वाला या गतिशील। अब फास्फोरस कैसा है, इमोबाइल, इमोबाइल अर्थात ना घूमने वाला, ना घूमने वाला। याद रखेंगे, नाइट्रोजन मोबाइल, फास्फोरस इमोबाइल और पोटाश कैसा है, सेमी मोबाइल। हिंदी में लिखा होगा नाइट्रोजन घूमने वाला या गतिशील, फास्फोरस लिखा होगा ना घूमने वाला या अगतिशील, और पोटाश के लिए लिखा होगा अर्ध मोबाइल या क्या कहते हैं अर्ध घूमने वाला। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। निम्नलिखित में कौन सा पोषक तत्व प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। नंबर 1 नाइट्रोजन, नंबर 2 फास्फोरस, नंबर 3 पोटाश, नंबर 4 लोहा। इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन जो होता है वह प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एजोटोबैक्टर का प्रयोग किस फसल में किया जाता है। एजोटोबैक्टर का प्रयोग किस फसल में किया जाता है। धान की, एजोटोबैक्टर का प्रयोग किस फसल में किया जाता है। नंबर 1 गेहूं के, नंबर 2 जौ के, नंबर 3 ज्वार के, नंबर 4 सभी सही। इसका राइट आंसर होगा सभी सही। एजोटोबैक्टर का काम क्या होता है, एजोटोबैक्टर वायुमंडलीय नाइट्रोजन के लिए स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फसल में एजोस्पाइरिलम के प्रयोग से प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की बचत होती है। फसल में एजोस्पाइरिलम
के प्रयोग से प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की बचत होती है? नंबर 1 20 से 30 किलोग्राम, नंबर 2 50 से 60 किलोग्राम, नंबर 3 80 से 100 किलोग्राम, नंबर 4 100 से 120 किलोग्राम। इसका राइट आंसर होगा 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन की बचत होती है यदि हम फसल में एजोस्पाइलम या एजोटोबैक्टर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बोरान का प्रभाव सूचक या संवेदनशील पौधा निम्न में से कौन सा है? नंबर 1 धान, नंबर 2 मक्का, नंबर 3 जई, नंबर 4 फूल गोभी। इसका राइट आंसर होगा फूल गोभी। और क्या कहते हैं, बोरान के प्रति संवेदनशील और फसल कौन कौन सी हैं? लिख लेंगे। नाशपाती, नाशपाती, और कौन सी है? गाजर, नाशपाती, गाजर, और एक है सेब। ये सभी फसलें जो हैं वो बोरान के प्रति संवेदनशील हैं या सूचक पौधा के रूप में ये काम करती हैं। अर्थात मृदा में यदि बोरान की कमी होगी तो सबसे पहले प्रभाव इन फसलों पर पड़ेगा अन्य फसलों के कंपेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जड़ के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? जड़ के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? नंबर 1 फास्फोरस, नंबर 2 नाइट्रोजन, नंबर 3 पोटास, नंबर 4 सल्फर। इसका राइट आंसर होगा फास्फोरस, जो जड़ के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन का प्रतिशत पाया जाता है। वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन का प्रतिशत पाया जाता है। नंबर 1 से 1.5%, नंबर 2 2.5 से 3%, नंबर 3 4 से 4.5%, नंबर 4 6 से 6.5%। इसका राइट आंसर होगा कितना होता है? 2.5 से 3%। इसमें वर्मी कंपोस्ट में जो फास्फोरस की मात्रा होती है वो कितना होती है? 1% होती है, और जो पोटास की मात्रा होती है 1.5% होती है। ये भी नोट करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सिंचाई पानी के साथ उर्वरक का अनुप्रयोग कहलाता है। सिंचाई पानी के साथ उर्वरक का उपयोग या अनुप्रयोग कहलाता है। नंबर 1 केमिगेशन, नंबर 2 फर्टिगेशन, नंबर 3 दोनों सही, नंबर 4 कोई नहीं सही। इसका राइट आंसर होगा फर्टिगेशन। फर्टिगेशन की प्रक्रिया सिंचाई के किस मेथड पे सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो जो टपक सिंचाई होती है उसके साथ यदि हम उर्वरक का अनुप्रयोग करते हैं तो सबसे अच्छी सिंचाई की विधि कौन सी होती है? टपक सिंचाई। किसके लिए? फर्टिगेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्टार्टर घोल, स्टार्टर सॉल्यूशन में एनपीके का अनुपात होता है। स्टार्टर सॉल्यूशन में एनपीके का अनुपात होता है 1:2:1, 1:1:2, 2:2:1, 1 और 2 दोनों सही। इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 और विकल्प नंबर 2 दोनों सही हैं। अर्थात 1:2:1, 1:1:2। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। थायो यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत पाया जाता है। नंबर 1 36.8%, नंबर 2 42%, नंबर 3 82%, नंबर 4 16%। इसका राइट आंसर होगा 36.8%। थायो यूरिया का प्रयोग हम हर जगह हर फसल में नहीं करते हैं। इसको मुख्यतः कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे शुष्क खेती होती है वहाँ पे थायो यूरिया का प्रयोग करते हैं। कहाँ पे? शुष्क खेती जहाँ पे होती है वहाँ पर थायो यूरिया का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दलहनी फसल में एनपीके को किस अनुपात में दिया जाता है? दलहनी फसल में एनपीके को किस अनुपात में दिया जाता है? नंबर 1 2:2:1 में, नंबर 2 1:1:2 में, नंबर 3 1:2:1 में, नंबर 4 4:2:1 में। इसका जो राइट आंसर होगा 1:2:1 में। ये किसके लिए होता है? 4:2:1। ये खाद्यान्न फसलों के लिए होता है। खाद्यान्न फसलों के लिए क्या होता है?
4:2:1 के रेशियो में क्या होता है, NPK। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल का मुख्य घटक है नंबर 1 मैग्नीशियम, नंबर 2 मैग्नीज, नंबर 3 नाइट्रोजन, नंबर 4 मॉलिब्डेनम। इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, मैग्नीशियम। इसका सूत्र लिख लेंगे, ज़्यादातर एग्जाम में यह सूत्र दिया होता है। इसका क्या होता है, MN होता है। इसका क्या होता है सबको पता होगा, नाइट्रोजन। इसका क्या होता है, MO होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पौधे के लिए आवश्यक 17वां पोषक तत्व है नंबर 1 सोडियम, नंबर 2 निकिल, नंबर 3 सल्फर, नंबर 4 जिंक। इसका राइट आंसर होगा क्या, निकिल। इसको किसने बताया था, इसको बताने का जो श्रेय है किसको है, ब्राउन को है। किस सन में इन्होंने बताया था, इस 17वां पौधे के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व है, इस सन था इनका 1927 में। ब्राउन ने बताया था कि 17वां भी पोषक तत्व जो होता है वो पौधे के लिए आवश्यक है, उसका नाम है क्या, निकिल। अर्नान ने सबसे पहले बताया था 16 पोषक तत्व जो होते हैं वह पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। शिक्षण संबंधित महत्वपूर्ण लेख के लिए, शिक्षण संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे फेसबुक पेज पर आ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, जिससे उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके।